नमस्कार। इस खास कार्यक्रम यानी कि वीकली जो प्रोग्राम है हमारा गेम ऑन में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी कुछ खबरें ऐसी हैं जिनको हमने टॉप 3 में रखा है। तो जल्दी से आइए जान लेते हैं कि वो टॉप 3 खबरें जो हैं वो इस हफ्ते की कौन सी हैं जिन्होंने सुर्खियां जमकर बटोरी है। तो इस हफ्ते की अगर पहली खबर की बात करें तो इस हफ्ते की पहली बड़ी खबर रही जो कि आज आई अहमदाबाद टेस्ट में भारत की जीत की। जी हां, शानदार तरीके से भारतीय टीम ने महज 2.5 दिन के अंदर कैरिबियाई टीम को ढेर कर दिया। तो ये हमारी पहली बड़ी खबर रही। इसके बाद अगर अगली खबर का रुख करें जो कि दूसरी बड़ी खबर रही तो वो ये रही है जो कि कल भारत और पाकिस्तान की महिला टीमों के बीच जो मुकाबला होने वाला है। वैसे तो ये मुकाबला है लेकिन अगर हम कहें तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा मुकाबला नहीं है, क्योंकि भारत का रिकॉर्ड, भारतीय महिला क्रिकेट टीम का रिकॉर्ड पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के खिलाफ काफी अच्छा रहा है, काफी उम्दा रहा है और 11-0 का ये रिकॉर्ड रहा है। तो जाहिर तौर पर इसीलिए हम कह रहे हैं कि कोई मुकाबला नहीं। वहीं इस हफ्ते की तीसरी जो बड़ी खबर है वो है मीराबाई चानू ने। जी हां, मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग की वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपने आप को न सिर्फ साबित किया बल्कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से सिल्वर मेडल की चमक से खुद की ऊर्जा को एक नया अवतार दिया है जो कि अगले साल होने वाले एशियन गेम से पहले बहुत जरूरी है। तो इन तीनों खबरों को हम देखेंगे और विस्तार से जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम गेम ऑन की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आज अहमदाबाद से बड़ी खबर आई, जहां पर टीम इंडिया ने अहमदाबाद टेस्ट में वेस्टइंडीज को पारी और 140 रन से हरा दिया। भारत ने इसी के साथ 2 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। दूसरा टेस्ट 10 अक्टूबर से नई दिल्ली में खेला जाएगा। टॉस जीतने के बाद से लड़खड़ा रही वेस्टइंडीज की टीम आखिरकार अहमदाबाद टेस्ट में 2.5 दिन के अंदर ही ढेर हो गई। भारत ने अहमदाबाद टेस्ट को पारी और 140 रन से जीतकर एक बार फिर से अपने दमदार तेवरों को सामने रखा। टेस्ट मैच के तीसरे दिन वेस्टइंडीज की टीम 286 रन से पीछे थी और मैच शुरू होते ही टीम अपनी दूसरी पारी में और पीछे होती नजर आई, जिसमें सबसे बड़ा योगदान रवींद्र जडेजा का रहा। जडेजा ने वेस्टइंडीज की दूसरी पारी में 4 विकेट हासिल किए और कैरिबियाई टीम को घुटने पर ला दिया। कैरिबियाई टीम अपनी दूसरी पारी में 146 रन पर सिमट गई। इस जीत में एक बात साफ दिखी कि वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में जहां भारतीय तेज गेंदबाजों के आगे ढेर हुई, तो वहीं दूसरी पारी में स्पिनर्स ने कैरिबियाई बल्लेबाजों को अपनी फिरकी में फंसाया। इस टेस्ट मैच में भारत ने अपनी पहली पारी में केएल राहुल, रवींद्र जडेजा और ध्रुव जुरैल का कारनामा देखा, जिन्होंने अपने बल्ले के शॉट से वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की हवा निकाल दी। केएल राहुल ने 100 रन तो रवींद्र जडेजा ने 104 और ध्रुव जुरैल ने 125 रन बनाकर साबित कर दिया कि इस टेस्ट में टीम इंडिया ही बेस्ट निकलकर सामने आएगी और आखिरकार वैसा ही हुआ। मैच का अंतिम स्कोर कार्ड रहा: वेस्टइंडीज पहली पारी 162 रन, भारत पहली पारी 448 पर 5 घोषित, वेस्टइंडीज दूसरी पारी 146 रन। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो जाहिर तौर पर एक बड़ी जीत जो है वो टीम इंडिया को यहाँ पे मिली है और अब अगला मुकाबला जो है वो 10 अक्टूबर को दिल्ली में खेला जाएगा। लेकिन आज ही एक और बड़ी खबर आई और वो खबर रही सीनियर मेंस चयन समिति ने अक्टूबर-नवंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की आगामी सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो भारत की वनडे टीम है वो इस प्रकार है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। शुभमन गिल को कैप्टन बनाया गया है, यानी कि गिल को एक बड़ी कप्तानी का जिम्मा यहां पर दिया गया है। ये एक बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि रोहित शर्मा को हटा करके अब शुभमन गिल के लिए एक नया चैलेंजिंग रोल जो है वो वनडे में भी देखने को मिलेगा। तो वनडे की टीम आप देख सकते हैं, शुभमन गिल कप्तान, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर को उपकप्तानी का जिम्मा दिया गया है। वहीं अक्षर पटेल जो हैं वो स्पिन विभाग में दिखाई देंगे। केएल राहुल, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरैल और यशस्वी जायसवाल। तो ये वनडे टीम का स्क्वाड है। वहीं अगर बात करें टी20 के स्क्वाड की, तो
T20 के लिए भी इस टीम का ऐलान कर दिया गया। भारत की T20 टीम की जो कप्तानी का जिम्मा है वो सूर्य कुमार यादव को दिया गया है। सूर्य कुमार यादव को कप्तानी का जिम्मा एक बार फिर से वो संभालते हुए नजर आएंगे। अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन, रिंकू सिंह और वॉशिंगटन सुंदर। तो वनडे और T20 दोनों के लिए टीम का ऐलान कर दिया गया। और इस वक्त हमारे साथ न्यूज़ रूम से जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता नारायण सिंह। तो जी नारायण, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज दो बड़ी खबरें, एक तरफ अहमदाबाद टेस्ट में भारत की शानदार जीत और दूसरी तरफ स्क्वाड्स का ऐलान। पहली खबर पर की अगर बात करें, जिस तरह से शुरू से ही लग रहा था वेस्टइंडीज ने केवल एक टॉस जीता, बाकी उसके बाद से उनके लिए जिस तरह से परिस्थितियां रहीं वो अपने आप में एक क्लब स्तरीय टीम नजर आई है कहीं ना कहीं वेस्टइंडीज की टीम भारत के आगे। जी बिल्कुल गौरव, एक बड़ी जीत है भारत के लिए। एक पारी और 140 रन के जो मार्जिन से भारत ने वेस्टइंडीज़ के साथ जो जीत दर्ज की है, बहुत बड़ी जीत है। और शुभमन गिल का ये एक दूसरा असाइनमेंट था टेस्ट सीरीज़ में। पहले वो इंग्लैंड में खेले थे, इंग्लैंड में उन्होंने 2-2 से सीरीज़, एक जो बहुत ही शानदार सीरीज़ रही थी, एब्जॉर्बिंग सीरीज़ रही थी, उसमें ड्रॉ किया। लेकिन ये जो सीरीज़ 2 मैचों की सीरीज़ है, ये पहला मैच जो समाप्त हुआ है, लगा कि कोई कंटेस्ट है ही नहीं। एक्चुअली अगर कहें तो ये एक खतरे की घंटी है वेस्टइंडीज़ क्रिकेट के लिए। हम जानते हैं कि वेस्टइंडीज़ एक समय में कितनी शक्तिशाली टीम हुआ करती थी। उनके जो बॉलर्स थे, बैट्समैन थे, अभी अगर टॉप 5 ऑल टाइम बैट्समैन की बात करें या बॉलर्स की बात करें तो 5 वेस्टइंडीज़ के गेंदबाजों और बल्लेबाजों को उनमें आसानी से आप शामिल कर सकते हैं। तो काफ़ी दुखद है कि इस तरह से वेस्टइंडीज़ की जो क्रिकेट है उनमें काफ़ी गिरावट आई है। आप कह सकते हैं कि जिस तरह से वेस्टइंडीज़ ने इससे पहले जो T20 फॉर्मेट था उसमें नेपाल से वो हारी, और जो उनका पिछला पिंक बॉल टेस्ट था उसमें 27 रन पे ऑल आउट हो गई। तो वेस्टइंडीज़ बोर्ड को इस पे चिंता करनी होगी, चिंता का विषय है। और क्योंकि टेस्ट क्रिकेट देखिए तो टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखने के लिए उसको कॉम्पिटिटिवनेस उसकी जिंदा रहनी बहुत ज़रूरी है। अगर इस तरह की टेस्ट मैच अगर होने लगे तो कहीं ना कहीं टेस्ट क्रिकेट के लिए खतरे की घंटी है। खतरे की घंटी है जाहिर तौर पर, लेकिन हमारे लिए अच्छा है कि एक बार फिर से शुभमन गिल एंड कंपनी ने एक बार खुद को साबित कर दिखाया है। लेकिन नारायण, आज की ही अगर दूसरी बड़ी खबर या कि क्रिकेट से ही आई, जो कि स्क्वाड्स का ऐलान रहा। और वनडे स्क्वाड की अगर बात करें तो ठीक है, रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम में साथ दिख रहे हैं, लेकिन कैप्टनसी में बड़ा बदलाव मानते हैं। शुभमन गिल के कंधे पे एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी। जी बिल्कुल, ये अगर कैप्टनसी में बदलाव की बात करें तो कहीं ना कहीं जो टीम मैनेजमेंट है, जो कप्तान, जो शुभमन गिल टेस्ट के कप्तान, उनको पहले ही नियुक्त कर दिया जा चुका है और T20 फॉर्मेट में वो वाइस कैप्टन है। और उनको एक उनकी सोच है जो टीम मैनेजमेंट की, BCCI की, कि उनको ऑल फॉर्मेट कैप्टन चाहिए। तो उसी कह सकते हैं उसी प्रोसेस का ये अगला स्टेप था कि उनको ODI की कैप्टनसी देनी है। और 2027 में जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप होगा उसके लिए कहीं ना कहीं जो सेलेक्टर्स हैं, कहीं ना कहीं जो टीम मैनेजमेंट है, कोच हैं और BCCI है, उनको एक सेटल डाउन होने का जो टाइम देना चाहती है कि शुभमन गिल उससे पहले वो कुछ कप्तानी कर लें, क्योंकि ODI में उनका जो कप्तानी का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी कम है। और उस लिहाज से देखें तो कहीं ना कहीं एक अच्छा स्टेप है। और जिस तरह से वेटरन्स जो हमारे रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, उनमें उनको टीम में रखा गया है, कहीं ना कहीं एक अनुभव और युवा टीम का मिश्रण दिख रहा है। और कहीं ना कहीं ये फ़ायदा पहुँचाएगा शुभमन गिल को, क्योंकि अगर रोहित शर्मा की बात करें तो 2021 में वो ODI के कैप्टन बने थे। उसके बाद उन्होंने 56 मैचों में कप्तानी की ODI में और 42 मैच जीते और 12 मैच उन्होंने हारे। तो कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। रोहित शर्मा की बात करें, चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने जीता एज ए कैप्टन, और T20 की बात करें, T20 वर्ल्ड कप जीता और ODI वर्ल्ड कप के फाइनल में गए। तो कहीं ना कहीं ये एक जो चेंज था वो एक्सपेक्टेड लाइन्स के ऊपर था। जाहिर तौर पर ये चेंज जो था वो एक्सपेक्टेड लाइंस के ऊपर था और नतीजा जीत के रूप में आना चाहिए। फिर चाहे कप्तानी जो है, कप्तानी का भार जो है वो चाहे रोहित शर्मा संभाले या शुभमन गिल संभाले, टीम इंडिया जो है वो एकजुट नजर आनी चाहिए और जीत के ट्रैक पर नजर आनी चाहिए। बहरहाल नारायण, आपने तमाम जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब इस हफ्ते की दूसरी बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जो कि कल होने वाला मुकाबला है। जी हां, ICC महिला क्रिकेट विश्व कप में रविवार को भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच भिड़ंत देखने को मिलेगी। ये दोनों टीमें श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक दूसरे से लोहा लेती नजर आएंगी।
भारतीय टीम की बात करें तो टीम शानदार फॉर्म में है, जबकि वहीं पाकिस्तान की टीम को अपने पहले ही मैच में बांग्लादेश से हार मिली है। एक और जीत की तैयारी। एक बार फिर पड़ेगी भारत की टीम पाकिस्तान पर भारी। महिला क्रिकेट विश्व कप के रोमांच का अब सबसे बड़ा चैप्टर भारत पाकिस्तान मुकाबले का सामने है। इस मुकाबले के लिए श्रीलंका की सरजमी पूरी तरह से तैयार है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने विश्व कप में अभियान को शानदार शुरुआत दी। टीम ने पहले मुकाबले में श्रीलंका की टीम को 59 रन से हराया। टीम एकजुट नजर आ रही है और हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में इतिहास रचने के लिए हौसले के साथ प्रदर्शन में भी खुद को खरा उतार रही है। भारतीय महिला टीम का पाकिस्तान के खिलाफ वनडे रिकॉर्ड बेहद दमदार है। ये दोनों टीमें वनडे में अब तक 11 बार भिड़ी हैं, जहां हर बार बाजी भारतीय टीम ने मारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय टीम इस समय अच्छे रंग में नजर आ रही है और हरमनप्रीत के अलावा स्मृति मंधाना, हरलीन देओल और गेंदबाजी में रेणुका सिंह पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। जबकि वहीं पाकिस्तान को अपनी कप्तान फातिमा सना से उम्दा प्रदर्शन की उम्मीद होगी। वो अपने अनुभव का फायदा उठाने की कोशिश करेगी। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सबसे ज्यादा हाई वोल्टेज क्लैश, सबसे बड़ा हाई वोल्टेज क्लैश है जो कि होने जा रहा है कोलंबो के प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में। स्मृति मंधाना, दीप्ति, हरमनप्रीत कौर सभी नए रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार हैं और एक बार फिर पाकिस्तान को बहुत बढ़िया रनों से हराने के लिए तैयार हैं, क्योंकि रिकॉर्ड फेवर करता है टीम इंडिया को, पिच फेवर करती है टीम इंडिया को और काफी सारे फैंस भी फेवर करते हैं टीम इंडिया को। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ दीपिका, डीडी न्यूज, कोलंबो। तो वाकई एक बड़ा मुकाबला जो है वो इंतजार में है और इस मुकाबले पे और ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ सीधे कोलंबो से जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता दीपिका। दीपिका, आपकी रिपोर्ट हमने देखी और जैसा कि आप खुद कह रही हैं कि भारत जो है वो रन से हरा सकता है, लेकिन विकेट से भी हराया जा सकता है पाकिस्तान को। बहरहाल अगर बात करें तो यहाँ पर आपको लगता है कि भारत जो है वो पल्ला जो है वो भारी रहने वाला है और कोई बड़ी चुनौती जो है वो टीम इंडिया के आगे नहीं आने वाली, आप ये मानती हैं? जी गौरव, फिलहाल हम मौजूद है कोलंबो में और कोलंबो के प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच खेला जाना है भारत बनाम पाकिस्तान। फिलहाल यहाँ पे काफ़ी बारिश हो रही है। कल क्या स्थिति रहती है, क्या हालात रहते हैं वेदर के, ये भी देखना ज़रूरी होगा। लेकिन बात करें दोनों साइड्स की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी दोनों टीम्स की, जिसमें से पाकिस्तान की तरफ से उनके कप्तान आई थी और वहीं भारत की तरफ से भारत के बॉलिंग कोच आए थे। और कप्तान से जब भी पूछा गया और जो डीडी न्यूज़ ने सवाल पूछा कि क्या आप इस बिग मैच प्रेशर को कैसे देखती हैं, क्योंकि अगर स्कोर लाइन देखी जाए तो 11-0 की स्कोर लाइन है। भारत 11 बार ओडीआई फॉर्मेट में टीम पाकिस्तान को हरा चुका है और यही नहीं, T20 में भी काफी पलड़ा भारी है भारत का, क्योंकि भारत का बॉलिंग लाइनअप बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उनके बैटर्स भी स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, और स्मृति मंधाना की हमने देखी सेंचुरी पे सेंचुरी लगा रही हैं वो, उन्होंने 18 नंबर जर्सी के साथ साथ विराट कोहली का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो टीम इंडिया सारे डिपार्टमेंट्स में बहुत ही सशक्त है, बहुत ही मजबूत है। लेकिन वही टीम पाकिस्तान की बात करें तो उनके कैप्टन का यही जवाब था कि हम इसको एक दूसरे मैच की तरह देखेंगे। ऐसा वो उनका ये भी कहना था कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बार तो एटलीस्ट पाकिस्तान जीत जाए और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कभी तो पाकिस्तान जीतेगी। तो इस तरीके की मेंटालिटी है उनकी, क्योंकि उन्होंने खुद ही वो कॉन्फिडेंस खो दिया है कि टीम इंडिया के आगे जीतना उनके लिए कितना ज्यादा मुश्किल है। और खास करके हम पाकिस्तान के कप्तान की बात करें जो कि इतने यंग कप्तान है, उनकी टीम में काफी एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, लेकिन फिर भी अगर उनकी इस परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो कोलंबो में जो पहला बांग्लादेश के खिलाफ मैच उन्होंने हारा, उससे इसी सेम पिच पर, उससे ऑलरेडी उनका कॉन्फिडेंस बहुत लो है। टीम का स्टैटिस्टिकली परफॉर्मेंस देखा जाए और पॉइंट्स टेबल पे भी पोजीशनिंग देखी जाए तो वो भी काफी कमजोर है। तो हालांकि भारत हमेशा यही कहता है कि कभी भी कॉम्प्लेसेंट नहीं होना चाहिए, कोई टीम छोटी नहीं होती, कोई टीम कमजोर नहीं होती। भारत की पूरी तरीके से तैयारी है और काफी उन्होंने मेहनत भी की है और परफॉर्मेंस एनालिसिस भी लगातार किया है पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए प्रेमदासा स्टेडियम में।
गौरव। बिल्कुल दीपिका, और दीपिका जिस तरह से आप बता रही हैं कि बारिश भी हो रही है, तो ऐसे में अब टॉस कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है कल के लिए, कल का जो मुकाबला है उसके लिए? गौरव, यही सवाल कप्तानों से भी पूछा गया था कि क्या कितना इंपॉर्टेंट है टॉस। तो उन्होंने बोला टॉस, क्योंकि इस पिच की बात करी जाए प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में, ये स्टार्टिंग में तो बैटर फ्रेंडली रहती है, लेकिन क्योंकि ये ओडीआई फॉर्मेट है, मैच खेलते खेलते जैसे जैसे समय बीत जाता है तो ये स्पिन फ्रेंडली हो जाती है और इंडिया का स्पिन अटैक बहुत अच्छा है। हालांकि फातिमा ने यही कहा पाकिस्तान की तरफ से कि हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो बैटर्स हैं और हमारे जो बॉलर्स हैं पिच को अडेप्ट कर पाए, लेकिन वो उनके लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि इसी पिच पे वो पहला भी अपना मैच हारे थे। तो टॉस यहाँ ज्यादा कुछ खास रोल या अहम रोल प्ले नहीं करता क्योंकि इंडिया दोनों कंडीशंस में खेलना जानती है, बैटिंग लाइनअप, बॉलिंग लाइनअप, और अगर टॉस हारे या जीते इंडिया की एक अपनी स्ट्रैटेजी सेट इन प्लेस है। तो टॉस हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पिन फ्रेंडली हो जाती है ये विकेट, पिच स्पिन फ्रेंडली हो जाती है मैच के दौरान, लेकिन फिर भी टीम इंडिया हर तरीके से काफी ज्यादा तैयार है कल के मैच के लिए। गौरव। बिल्कुल दीपिका, आप इस पूरे टूर्नामेंट को कवर कर रही हैं, तो जिस तरह से हमने देखा कि बाकी टीमों की अगर बात कर लें तो जिस तरह से इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दमदार जीत हासिल की है, तो ऐसे में आने वाले समय में, आने वाले दिनों में कितनी बड़ी चुनौती जो है वो टीम इंडिया के सामने आने वाली है, यानी कि हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी के आगे? अगर हम बाकी टीमों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया डिफेंडिंग चैंपियन है, इंग्लैंड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है और इन्हीं दो टीम्स के खिलाफ सबसे ज़्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं टीम इंडिया को। इंडिया 2017 में सेमीफाइनल्स में पहुंचा था, लेकिन उसके बाद काफ़ी उनका जो भी परफॉर्मेंस लेवल रहा है वो फाइनल्स तक तो पहुंचते हैं या सेमीफाइनल्स तक तो पहुंचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बिग मैच गेम आ जाता है, बिग मैच प्रेशर आ जाता है, स्पेशली जब हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अगर आपको याद होगा 2017 के बाद दिल्ली में अभी रिसेंटली जो कंक्लूड हुआ है ओडीआई सीरीज, उसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी खेला था जिसमें स्मृति मंदाना ने अपनी कंसेक्यूटिव सेंचुरी भी हिट की थी। उसी मैच में वही बिग मैच प्रेशर एंड में आ गया था जब टीम इंडिया हार गई थी। तो इंडिया को पाकिस्तान से जीतना काफी आसान है, लेकिन वहीं अगर जो थ्रेट हो सकता है, जो चैलेंज हो सकता है, वो हो सकता है टीम इंग्लैंड के खिलाफ और टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, गौरव, जो पॉइंट्स टेबल को लीड करते आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर एक चैलेंज रहेगा और पूरे टूर्नामेंट के दौरान ही चैलेंज जो है वो अपने चरम पर भी रहेगा। बहरहाल दीपिका, आपने तमाम जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल गेम ऑन में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा और देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कोलंबो का प्रेमदासा स्टेडियम महिला विश्व कप में भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारी सहयोगी दीपिका ने कोलंबो में वहां के स्थानीय छात्रों से बात की, जिन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आयोजन की मेजबानी को लेकर के अपना उत्साह जाहिर किया। We are at the scenic Sri Lanka, which is celebrating the Festival of Youth today. And not only this, it is also celebrating the Festival of Cricket because Women's Cricket World Cup is ongoing in Sri Lanka and we are expecting a high voltage clash between India and Pakistan. We have with us few of the students. How excited are you about cricket altogether, and especially the fact that Sri Lanka is hosting Women's Cricket World Cup? Actually, when we talk about cricket, Sri Lanka is something like a nation which is very enthusiastic with cricket. It's like cricket is in the blood of Sri Lankans. So, you know, especially in not only Sri Lankans, all the South Asians. So it's a very special thing that the women's cricket, World Cricket Championship is happening in Sri Lanka. So I think I see it as a really good opportunity for Sri Lankans. What do you have to say? You are also celebrating the Festival of Youth today. How do you see Sri Lanka hosting the Women's Cricket World Cup and so many international teams coming here? So actually, cricket for Sri Lanka is more than a sport. So we love to host this year's Women's World Cup in Sri Lanka this year. So we are really excited about that. Yeah, let's see what happens this year.
Thank you very much. All right. So there you heard few of the students who are really excited about Women's Cricket World Cup, and as they say that cricket is more than a sport in Sri Lanka. With camera person Gaurav Giri, this is Deepika reporting for DD India from Sri Lanka. और अब रुक कर लेते हैं इस हफ्ते की तीसरी बड़ी खबर, जो कि मीराबाई चानू से जुड़ी है। जी हाँ, भारत की स्टार भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने नॉर्वे के फोर्डे में आयोजित हुई भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में 48 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया। ये मीराबाई का इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में तीसरा पदक है। प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक उत्तर कोरिया की री सोंग गुम के नाम रहा। और अब खबर विश्व पैरा एथलेटिक्स से। जी हां, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी देश के लिए गर्व का विषय है, लेकिन बात केवल खेल तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मेजबानी खेल के अलावा कई अन्य क्षेत्रों में भी अपनी चमक बिखेर रही है, जो विश्व स्तर पर इसे एक अलग पहचान दे रही है। देखिए आप ये रिपोर्ट। देश इन दिनों विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है, जहां विभिन्न देशों के खिलाड़ी अपने देश के मान को मेडल जीतकर बढ़ा रहे हैं। ऐसा ही एक नाम पोलैंड की रोजा कोजाकोवस्का का है, जिन्होंने क्लब थ्रो के इवेंट में स्वर्ण पदक हासिल किया। लेकिन स्वर्ण की ये चमक रोजा से दूर रह जाती अगर उन्हें सही समय पर इलाज न मिला होता। दरअसल रोजा की स्पर्धा से एक दिन पहले तबियत बिगड़ गई। रोजा बेहोश हो गयी। रोजा का इलाज जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम स्थित खिलाड़ी चिकित्सा केंद्र में किया गया, जहां डॉक्टरों की टीम की मेहनत से रोजा न केवल फिट हुई, बल्कि स्वर्ण पदक जीतने में भी सफल रहीं। This medical center is fantastic. All the people who are here are very fantastic. Yesterday we have many problems of her health condition. We have to find her at the morning, 4 o'clock at the morning, in her room. She's lying on the floor. The doctor from this medical center is coming to help us to Indian hospital. And after it was at the morning, at the 12 o'clock we are coming back to the hotel, to the room, and she have her events at 5 o'clock afternoon, and she compete. इस चिकित्सा केंद्र को खास तौर से इस तरह से तैयार किया गया है ताकि खिलाड़ियों को फौरी तौर पर न केवल राहत मिले, बल्कि फिटनेस से संबंधित उनकी कोई भी समस्या गंभीर रूप न ले पाए। क्लाइमेटिक कंडीशंस था, जिसमें हीट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटरी रोल रहा है हीट रिलेटेड इलनेस के लिए। हमारे एक स्पेशल हीट ट्रीटमेंट रूम हमने बनाया है, एक रिकवरी रूम बनाया है, एक माइनर ओटी प्लस स्पेशल वार्ड, और पैरा एथलीट के हिसाब से जो चैलेंजेस है उसके हिसाब से हमने अपने आप को गियर करके रखा है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन इतने बड़े पैमाने पर वैश्विक प्रतियोगिता कराने के देश की क्षमता में एक नए अध्याय की तरह है, और उस कड़ी में इस तरह की चिकित्सा सुविधा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की खेल केंद्र के रूप में मजबूती का बड़ा आधार है। खिलाड़ियों की सफलता उनकी फिटनेस पर निर्भर करती है, और जब बात पैरा खेलों की हो तो फिर ये कड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ सामने होती है। और इस कड़ी में खिलाड़ी चिकित्सा केंद्र की अपनी एक अलग भूमिका है, जहां पर हर खिलाड़ी को एक ऐसा इलाज दिया जा रहा है जो उसे न केवल सफलता के मापदंड पर खरा उतारे, बल्कि उसके अंदर के भरोसे को भी बनाए रखे। कैमरामैन अनिल के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। अब बात कर लेते हैं तीरंदाजी की, जहां पर आर्चरी प्रीमियर लीग के पहले संस्करण का आयोजन दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हो रहा है। टूर्नामेंट का उद्घाटन अभिनेता रामचरण और भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा ने किया। प्रतियोगिता के मुकाबले 12 अक्टूबर तक आयोजित किए जाएंगे, जिसमें दुनिया भर के 48 शीर्ष तीरंदाज 6 टीमों में कंपाउंड और रिकर्व स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। आर्चरी प्रीमियर लीग के पहले संस्करण का आगाज हो चुका है। टूर्नामेंट का उद्घाटन लोकप्रिय अभिनेता रामचरण और भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा ने किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और भारतीय तीरंदाजी संघ के महासचिव वीरेंद्र सचदेवा उपस्थित रहे। इस मौके पर अभिनेता और लीग के ब्रांड एम्बेसडर रामचरण ने कहा कि भारत में आर्चरी लीग का आयोजन कई मायनों में ऐतिहासिक साबित होगा। Archery is such an iconic sport. It's part of our history. It's part of our culture.
It's a historic event always, and such an ancient sport of India becoming a modern league. First time archery के leagues कभी नहीं थे, and this is the first time we are seeing worldwide में पहली बार archery का league हो रहा है और हमारा भारत में हो रहा है, and we are very happy to be part and supporting every archer across the world and every sportsman who is part of archery. वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा भी मानते हैं कि आर्चरी लीग इस खेल को और लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। देखिए, भारत के लिए आज ऐतिहासिक दिन है कि विजयादशमी के दिन में हमारे आर्चर्स लीग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक नया इवेंट शुरू हो रहा है आर्चरी का, आर्चरी प्रीमियर लीग। मैं समझता हूं कि ये भारत के भविष्य को तीरंदाजी के क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाएगा। आर्चरी प्रीमियर लीग के शुरू होने से तीरंदाजी कोच और खिलाड़ियों में भी उत्साह का माहौल है। बहुत अच्छा एनर्जी है, जैसा क्रिकेट में आईपीएल होता है, ये प्रो कबड्डी हो रहा है, सेम आज आर्चरी का हो रहा है। मज़ा आ रहा है, पूरे वर्ल्ड के लोग आ रहे हैं और हमारे धरती पे खेल रहे हैं। एक जुनून भरा हुआ है सर। आर्चरी प्रीमियर लीग के पहले संस्करण का आयोजन दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हो रहा है। मुकाबले 12 अक्टूबर तक आयोजित किए जाएंगे, जिसमें दुनिया के 48 शीर्ष तीरंदाज 6 टीमों में कंपाउंड और रिकर्व स्पर्धाओं में स्पर्धा करते नजर आएंगे। दिल्ली में आयोजित हो रहे आर्चरी प्रीमियर लीग को लेकर खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह है। इस लीग में दुनिया के शीर्ष खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा करते नजर आएंगे। ये लीग न केवल भारतीय खिलाड़ियों के लिए बल्कि आर्चरी के लिए बेहद अहम साबित होने वाली है। कैमरामैन राजेश रिक्की के साथ मैं सुशील कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो जाहिर तौर पर देश में क्रिकेट के अलावा बाकी खेलों का भी जिस तरह से उत्थान हो रहा है और लगातार खिलाड़ी जो हैं वो हर फील्ड से निकल करके आ रहे हैं, वो एक सुंदर तस्वीर जो है वो पेश कर रहा है। बहरहाल आज के इस हफ्ते के विशेष कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते हम एक बार फिर से आएंगे और तमाम उन खबरों को लेकर के आपके साथ आएंगे जो सुर्खियों में बनी रहेगी। नमस्कार।